सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भी हमारा स्पेशल विषय होगा फल बनते समय जो जरूरी कार्य है और कुछ सावधानियां। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी नए साथियों से अनुरोध करूंगा, जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, लगभग पूरे उत्तरी भारत में और पूर्वी भारत में इस समय फल बनने जा रहा है, यानी कि फूल से फल में कन्वर्ट होने जा रहा है। कई जगह जैसे थाई ग्रीन की बात करूं तो लगभग 50% के करीब फल बन चुका है। ये देखिए, और कई जगह जो रेड कश्मीरी है उसमें लगभग 10 से 15% फल बनने जा रहा है, कई जगह 20%। साथियों, इसके अलावा जो अन्य और भी वैरायटी है जैसे बाल सुंदरी, उसके अंदर भी लगभग 30 से 40% फल बन चुका है। फल बनते समय सबसे बड़ी समस्या एक आती है किसान के सामने, वो हर वीडियो में हम चर्चा भी करते हैं। वो समस्या होती है फल का पीला होना या काला होना। ये समस्या कहाँ से उत्पन्न होती है? सबसे पहले तो ये इसका कारण होता है फंगस। अगर आपके खेत में फंगस ने अटैक कर दिया तो आपका फल पीला होना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने फंगस तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम समय पर जो पौधे को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूट्रेंट हम उपलब्ध नहीं करा पाते। जैसे फ्लावरिंग स्टेज से पहले जड़ों के माध्यम से खाद देना, या भाई समय समय पर स्प्रे ना करना। कई साथी के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, जी हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, अब खाली फंगीसाइड का स्प्रे किया है, फिर भी हमारा फल पीला होने लग रहा है। साथियों, वहां न्यूट्रेंट की कमी के कारण भी फल पीला होता है। इसके अलावा साथियों, कई बार हम गलत तरीके से स्प्रे जब कर देते हैं तो वहां पर भी समस्या आती है फल का पीला होना। इसके अलावा साथियों, सबसे जो मेन कारण होता है वो आता है साथियों, हमारा जो फल पीला होता है वो गलत टाइम पे और बगैर हिसाब लगाए पानी की ज्यादा उपलब्धता। क्योंकि हमने कई खेत देखे हैं जिन खेतों में हम अगर पानी लगाते हैं तो साथियों वहाँ एक समस्या होती है, पानी 2 से 3 दिन वहाँ खड़ा रह जाता है। या जहाँ पर बेमौसम की गलत समय पे जो बरसात होती है वहाँ भी साथियों फल पीला होने के कारण हो जाते हैं। तो साथियों, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए समय पर आप न्यूट्रेंट दें, जड़ों के माध्यम से हो या स्प्रे के माध्यम से। अभी फिलहाल जिन्होंने फंगीसाइड का अगर इस्तेमाल कर लिया है तो वो बार बार फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करें साथियों। हो सकता है सेकंड न्यूट्रेंट की कमी के कारण भी आपका फल पीला हो रहा हो। तो सेकंड न्यूट्रेंट में मैग्नीशियम सल्फेट, बोरॉन और कैल्शियम। कैल्शियम साथियों, इस समय जिसने भी अगर कैल्शियम नहीं दिया है तो वो चिलिटेड कैल्शियम का इस्तेमाल करे। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो फ्लावरा भी बचा हुआ है उसकी ड्रॉपिंग्स की समस्या आ सकती है। तो चिलिटेड कैल्शियम का इस्तेमाल करें साथियों। समय पर अपने खेत में सेकंड न्यूट्रेंट
और फास्फोरस की उपलब्धता बहुत ही ज़रूरी है। कई साथी की नॉलेज नहीं होती, इस समय 0050 का इस्तेमाल कर देते हैं, या कोई साथी 1919 का इस्तेमाल कर देता है। तो साथियों, इस समय जो NPK है वो आप सिर्फ 05234 का ही इस्तेमाल करें। जिन साथियों के बाग के अंदर या पौधे के अंदर पीलापन ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो वहां नाइट्रोजन की कमी होने के कारण वहां पर वो साथी 13-40-13 का इस्तेमाल कर सकता है। वही साथी 13-40-13 का इस्तेमाल करे जिस साथी के पत्ते पीले दिखाई दे। खासकर जो नीचे वाले पत्ते होते हैं, जैसे अगर मैं नीचे की बात करूं तो हमारा पूरा पत्ता हरा है, कुछ मात्रा में पीले पत्ते होते हैं, उनसे आप बिल्कुल भी ना देखें। वो क्या होता है, जहाँ धूप कम लगती है वहाँ पर पीला पत्ता हो सकता है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन जहाँ धूप लगती है, अगर नीचे वाले आपके पत्ते पीले दिखाई देते हैं, वहाँ 13-40-13 का इस्तेमाल करें। साथियों, अगर आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है, या आपको काफ़ी समय हो चुका है, 20 से 25 दिन हो चुके हैं, और एक बार ही फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है, या अगर नहीं किया है तो भी करें। अगर एक बार किया है तो वो दूसरी बार इस समय फंगीसाइड का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें। फंगीसाइड के साथ 05234 का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा PGR का अगर इस्तेमाल आपने पहले कर लिया है तो इस समय ना करें, अगर नहीं किया है तो आप PGR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं जी PGR क्या होता है। PGR होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि वो आपके पौधे को एक किस्म का ऑर्डर देता है। अगर भाई ग्रोथ रोक देनी है, ग्रोथ रोकने के बाद आपका फ्लावरिंग की संख्या बढ़ाएगा, साथ ही साथ जो फल फूल बन चुका है वो फल में कन्वर्ट होने के लिए PGR अहम रोल निभाता साथियों। इसके बाद एक अहम बात और होती है साथियों, कई वीडियो में मैंने पहले भी चर्चा की है, अगर पानी की आपके पौधे को आवश्यकता है तो पानी जरूर लगाएं। जो रेतीली जमीन है वहां पर आप जी चाहे जैसा पानी लगा सकते हैं। जिस जमीन के अंदर पानी का ठहराव नहीं होता, लेकिन जिस जमीन के अंदर पानी का ठहराव होता है वहां हल्का पानी लगाएं। अगर पानी की भी कमी आपके खेत के अंदर होगी तो आपका पीलापन पानी की कमी के कारण भी पीला हो सकता है, ज्यादा पानी के कारण भी पीला हो सकता है साथियों। देखिए साथियों, ये हम समय समय पर, क्योंकि हमारी दोमट मिट्टी है, हम लगभग एवरेज जो होती है 15 दिन में एक बार पानी जरूर लगाते हैं साथियों। ये अभी हमने पानी लगाए हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुका है, और जैसे ही पानी लगाया है, जो फूल से फल में कन्वर्ट होने की जो रेशो है वो बढ़ चुकी है। क्योंकि पानी की अगर कमी होगी तो वहां पर भी आपका फूल ही ज्यादा दिखाई देगा, फल में कन्वर्ट नहीं होगा साथियों, बहुत लेट होगा। यहां आपको सघन पौधे लगा रखे हमने, इसलिए यहां आपको ज्यादा दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं अंदर सिर्फ आपको इसलिए लेकर आया हूं, बहुत से साथी कहेंगे हमारे अंदर फल कम है, तो साथियों यहाँ देखिए हमारे यहाँ फल की मात्रा सही तरीके से है, क्योंकि ये रेड कश्मीरी है। बाहर आपने जो देखा था वो थाई ग्रीन है। ये इधर वाला जो पौधा है देखियो साथियों, फ्लावर और फूल दोनों इस समय है। एक और क्लियर कर देना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से साथियों, बहुत से मेरे साथी घबरा जाते हैं जी हमारा फूल तो बहुत ही काला हो गया। साथियों, जैसे जैसे आपका फूल फल में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और जब आपका लगभग 20% से ऊपर जब आपका फल बन जाएगा, तो साथियों उस समय ऑटोमेटिकली जो नर फूल होते हैं
वो अपना परागन का क्रिया पूरी करने के बाद वो काले हो जाते हैं और काले होने के बाद वो धीरे धीरे नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो उनसे बिल्कुल भी ना घबराएं साथियों। जैसे मैं अब इस टहनी पर बात करूं आपको, ये देखिए यहां पर ये आपको हल्का हल्का काला दिखाई देगा। ये इस तरह से क्योंकि इधर फल बनने जा रहा है और जब 15 से 20% या 25% जब फल बन जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे जब आपका 50% के करीब जब फल बन जाता है तो उस समय तो आपका बहुत ही ज़्यादा काला दिखाई देगा। उससे बिल्कुल नहीं घबराना साथियों। 1-2% कई जगह हमने देखा 4 से 5% भी आप हर तरह की कोई भी क्रिया कर लेंगे, चाहे आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, पीजीआर का इस्तेमाल करें, फिर भी साथियों आपके बाग में कहीं कहीं जैसे यहाँ हम आपको दिखाई देगा ये पीला, ऐसे कुछ मात्रा में पीला हो सकता है। टहनी पे 2-3 फ्रूट आपके पीले हो सकते हैं, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है, वो कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में साथियों हम आपसे बात करेंगे अब की बार किसानों के साथ एक भयंकर अटैक होने वाला है, उस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि वो अभी आपने उस विषय पे सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपका साथियों 70 से 80% नुकसान हो सकता है। उसकी तरफ विशेष आपने ध्यान देना है। अगली वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।